जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे वीडियो पर। आज का जो विषय है वह नारी और श्रृंगार को लेके है। हम सब जानते हैं कि नारी और श्रृंगार का जो चोली दामन का साथ है वह सदियों से चलता आ रहा है। हर महिला, हर नारी का नारी होने के नाते पूरा हक बनता है सजने धजने का। किसी पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो तो नारी को वहाँ पर बन ठन के जाने का पूरा हक बनता है। पर यह जो सजना सजना होता है वह हमने अवसर के अनुसार और आवश्यकता के अनुरूप रखना चाहिए। जैसे हमें सोचना चाहिए कि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं कार्यक्रम में, उनको अगर सादगी पसंद है तो हमने सादगी भरे रूप से जाना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि अगर फंक्शन उनके घर पे ही है और वहाँ पे काफ़ी कम लोग होंगे या एक छोटा सा हॉल है, वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम होगी, या तो फंक्शन अगर बड़े 5 स्टार होटल में है, तो इन बारीकियों को ध्यान में रख के हमने तैयार होना चाहिए। जब हम दूसरों के फंक्शन में जाते हैं तब हमने ये सोचना चाहिए कि फंक्शन तो उनके घर का है, तो मुझे इतना सजने सजने की क्या ज़रूरत है, मुझे उतना कौन देखने वाला है। बस मैं अच्छी दिखूं और खुद को अच्छे रूप से सबके सामने प्रस्तुत करने के योग्य दिखूं, उतना ही मेरा उद्देश्य है। तो इस हिसाब से तैयार होने में सादगी और हल्कापन रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर में आपके बेटे की या बेटी की शादी हो तो आपने बहुत अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए। पुरुषों की राय महिलाओं के इस श्रृंगार को लेके काफ़ी नकारात्मक होती है, क्योंकि महिलाएं अगर कोई दूर के रिश्तेदार की भी शादी हो तो संगीत, हल्दी, बारात, ऐसे 5-6 इवेंट्स लेके 5-6 नई साड़ियाँ और उनके हिसाब से गहने, ऐसी उनकी मांग रहती है। तो पुरुषों की सर्वसाधारण राय यह रहती है कि अगर कोई दूर के रिश्तेदारों की शादी हो तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। जब हम महिलाएं बढ़ चढ़ के तैयार होती है तो पुरुषों को ऐसे लगता है इसके दिमाग में जरूर किसी श्रृंगार के पिशाच ने अतिक्रमण किया है। हम सब जानते हैं कि अगर अच्छे ढंग से या अच्छे तरीके से किया हुआ श्रृंगार हमारे व्यक्तिमत्व को 4 चांद लगा सकता है, और उसी के विरोध में अगर हमने उसको बढ़ा चढ़ा के किया है तो वो हमारे ऊपर भयंकर भी दिख सकता है। इसीलिए पुरुषों का महिलाओं के श्रृंगार को लेके काफ़ी हंसी मजाक वाला विषय बन के रह जाता है। वो उसके ऊपर जोक्स बना के बहुत मजा लूटते रहते हैं। और ऐसा है कि अगर हम हमारे सजने धजने में अतिशयोक्ति करते हैं तो वह सजने धजने का, श्रृंगार का पूरा उद्देश्य खत्म हो जाता है। वहाँ पर हमने कभी इस भावना से कभी तैयार नहीं होना है कि मुझे किसी को बड़प्पन दिखाना है या मुझे किसी को जेलस करना है या किसी के साथ मुझे स्पर्धा में तैयार होना है। और क्या हो जाता है कि कभी कभी हम किसी दूर के रिश्तेदार की शादी हो, ऐसे हो गया कि इसकी शुरुआत भी हम ब्यूटी पार्लर्स के चक्कर लगा के करते हैं, और इसी के विरोध में हमारे पति रहते हैं कि वो कहते हैं कि इस अवसर के लिए आपको इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आखिरी में यही कहना चाहती हूँ कि हमने श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और उसको हमें जितना हमारे ऊपर, हमारे दर्शनीय स्वरूप पर शोभा देता है उतना ही करना चाहिए, और वह उतना करना चाहिए जितना हमारे प्रतिभा और प्रतिमा को सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। और ये भी अपने आप में एक कला है, एक कौशल्य है। इसको हमने अवगत करना है, इसको सीख लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए, और हमने सोचना चाहिए कि श्रृंगार हमें दिखावे के लिए नहीं करना है, पर हमें सिर्फ इस एहसास का अनुभव लेना है कि हम अच्छे दिख रहे हैं और सबके सामने प्रेजेंटेबल दिख रहे हैं, और इसी के कारण हमारा आत्मविश्वास दुगना हो रहा है, और श्रृंगार का यही एक उद्देश्य रहता है। तो मैं मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करी हूँ।